आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी जेईई मेंस के 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर अपने क्या कह रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर पाई कॉस की पावर 4x और अपोन में हमने दे रखा है एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, इसका अपन क्या कर रहे हैं लिमिट निकालने के लिए। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस में अपन स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये आगे हमने क्या लिमिट एक्स टेंडिंग टू हमने क्या 0 दे रखा है और यहां से दे रखा है कैसे है साइन स्क्वायर पाई कॉस की पावर 4x और अपॉन में आपने किसके बराबर दे रखा है, तो अपॉन में दे रखा है एक्स रेज टू पावर 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मेट चेक कीजिए कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। अगर इसमें 0 पुट कर रहे हैं तो ये अपने किसके बराबर जाएगा कॉस की पावर 4 इंटू 0, ये अपने कॉस 0 0 के बराबर, कॉस 0 1 के बराबर होता था। तो साइन स्क्वायर पाई, साइन पाई अपने किसके बराबर 0 के बराबर, तो नॉमिनेटर तो 0 आ गया। 0 अपॉन 0 फॉर्मेट ये बन रहा है। जब 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन रहे हैं तो अपन के पास आगे प्रोसीड कीजिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है ना, अपन के पास स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ पर ये बनाने की कोशिश कीजिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और साइन x और अपॉन में x, ये अपने पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है या नहीं होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। यही अपने पास लिमिट सब इसमें फार्मूला की तरह काम करेगा। ये एक तरह का क्वेश्चन है लेकिन अपने पास फार्मूला की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए यहाँ से अपने पास x कहाँ पर जाने चाहिए, तो ये 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए। तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है क्या, ये अंदर वाले एंगल नहीं कर रहा है, तो अपने पास 0 की तरफ बनाएंगे। अपने पास किसी चीज को भी, किसी भी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। ये दोनों अपनी क्या चीज बराबर है। साइन को क्या लिख दिए साइन पाई माइनस थीटा के बराबर, ये लिखिए या ये लिखिए बात बराबर है। अगर यहां से अपने के पास थीटा की जगह ये पूरा एंगल है, जब ये पूरा एंगल है तो यहां से अपने के पास पाई माइनस थीटा लिख दीजिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर, यहां से अपने के पास आ जाएंगे पाई माइनस पाई कॉस की पावर 4x के बराबर, हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो x की पावर 4। अब अगर अपन चेक करते हैं तो ये अपन के पास 0 की तरफ ट्रेंड कर रहा है। यहां से अपन के पास x की जगह 0 डालिए, जैसे x की जगह 0 डालेंगे तो ये अपन के पास पाई माइनस पाई, यानी अपन के पास अंदर वाली क्वांटिटी 0 की तरफ जा रहा है। जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 की तरफ जा रहा है तो अपन के पास एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा। कैसे, तो इसको जब तक इधर कर दीजिए और अपन के पास क्या है देखिए, यहां से अगर देखिए गौर से तो ये अपन के पास किसके बराबर दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी जो अंदर है वही अपने पास नीचे होनी चाहिए। तो चलिए जो अंदर है वही नीचे बनाएंगे। तो यहां से आ गया अपने पास पाई माइनस पाई और इनटू में अपने पास क्या आ जाएंगे कॉस की पावर 4x। लेकिन यहां से अपने पास पूरे का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर के बारे में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर अपने पास एक्स रहता, यहाँ से स्क्वायर रहता तो नीचे भी स्क्वायर करना पड़ता। तो यहाँ से अपने के पास स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, जब नीचे डिवाइड किए तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ से पाई माइनस पाई कॉस की पावर 4x और इन पूरे का अपने पास क्या जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, इस दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ जितना हम दिखा रहे हैं उतना ही गौर से दिखेगा। ये पूरे फंक्शन का अपने पास मल्टीप्लाई और डिवीजन है या नहीं है, बस इतना बताइए। है, जब है तो इस पूरे का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। जब ये पूरे 1 हो जाएगा तो अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये तो पूरा 1 हो गया। इसमें से अगर पाई कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये आ गया अपने पास पाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस की पावर 4x, हाँ या ना। और इस पूरे का अपने पास होल स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है, तो x की पावर 4 के बराबर। ये जो अपने पास अब एक्चुअल जो फंक्शन है अपने पास ये आ गया, ये पूरा का अपने पास वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर। लिमिट में अपन किसी के मल्टीप्लाई और डिवीजन में रहता है तो अपने पास लिमिट लगा सकते हैं। यहां से अपने सॉल्व कीजिए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहां से आ गया अपने पास ये पाई स्क्वायर, अभी भी 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन रहा है। ये cos 0 0 तो 1 माइनस 1 cos 0 1 के बराबर, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फॉर्मेट फिर से बन रहा है। जब 0 अपॉन 0 फॉर्मेट फिर से बन रहा है तो यहां से अपने पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में अपने पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। लिख सकते हैं क्या इतना, हाँ या ना। और इस पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर है, अपन कुछ नहीं किए, इसको जो है ना अपन ये लिख दिए, क्या लिख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर। कॉस की पावर 4x का ऐसा लिख सकते हैं और यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिए। और होल अपन में अपने पास किसके बराबर, तो एक्स रेज टू पावर 4 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास फिर से स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएंगे। कैसे, तो यहाँ से देख चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, या अपने पास पाई स्क्वायर, इसको अपने 1 प्लस कॉस
स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इनटू में अपने पास क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इन पूरे का होल स्क्वायर, और होल अपॉन में अपने पास क्या आ गया, तो एक्स की पावर 4 के बराबर। लिख सकते हैं क्या इतना, हाँ या ना। यहां से देखिए ये अपने पास पूरे के स्क्वायर में है, तो ये अपने पास a इंटू बी, इस पूरे के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इतना, जब इतना लिख सकते हैं तो वैसे अपने पास यहाँ पर भी कर दिए, ए की जगह अपने पास क्या है, तो ए की जगह ये, बी की जगह ये। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो अपने पास ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, और ये अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बन रहा है। तो यहां से अगर इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा तो cos 0 1 के बराबर, तो यहां से आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये तो अपने पास आ जाएगा पाई स्क्वायर और इंटू 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर, और इंटू यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास इनडायरेक्टली लिखा क्या हुआ है, ये तो यही लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अपॉन में अपने पास दे रखा है किसके बराबर। अच्छा ये फिर से अपने पास एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा, यहां से अपने पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, इसको अपने पास फिर से ये लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस एक्स, और इंटू में अपने पास फिर से लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कॉस एक्स, हाँ या ना, इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं और इस पूरे का फिर से अपने पास क्या आ जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएंगे, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, एक्स की पावर 4 के बराबर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स, और ये आ गया अपने पास 1 प्लस कॉस एक्स के बराबर। अब यहां से फिर से सॉल्व किया तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये आ गया अपने पास 4 पाई स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, और यहां से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस कॉस एक्स, इन पूरे का अपने पास फिर से होल स्क्वायर, और इनटू में अपने पास डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, आप इनटू में 1 माइनस कॉस एक्स, इन पूरे का होल स्क्वायर आएगा, और नीचे x की पावर 4 है, x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, इन पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इतना लिख सकते हैं, हाँ या ना। इतना जब आप लिख सकते हैं, इतना आप एग्री करते हैं कि जब इतना लिख सकते हैं तो अपने पास वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 4 पाई स्क्वायर, और इनटू में आ गया अपने पास 1 प्लस 1, इन पूरे का होल स्क्वायर, और ये जो पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले गौर से देखिए, ये अपने पास एक स्टैंडर्ड लिमिट बन रहा है जो कि अपने पास 1/2 के बराबर है, तो यहां से मल्टीप्लाई है 1/2 का होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, बाहर स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर, यहां से सॉल्व किया तो ये अपने पास 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर अपने पास 4 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 1/4 के बराबर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपने पास आंसर जो आ जाएंगे अपने पास 4 पाई स्क्वायर के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अपने पास देखिए 4 पाई स्क्वायर कौन से ऑप्शन में, तो 4 पाई स्क्वायर अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास 31 अगस्त 2022 के फर्स्ट के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस अपने पास लिमिट सबका ध्यान रखना, और जो लिमिट लगा रहे हैं स्टैंडर्ड लिमिट, उसमें कंडीशन भी पता होना चाहिए। अच्छा नहीं है यहाँ पर 1 रहता और यहाँ पे भी अपने पास इसको 1 कर देते, ऐसा नहीं होता है। जितना अपने के पास जो स्टैंडर्ड लिमिट आप याद रख रहे हैं तो उसका अपने के पास कंडीशन भी याद रखना है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।